Yes, my name is Abdul Rauf and my very neat 2026 score is 578 and my all India rank is 18,871। ठीक है, ये वीडियो बायो पे बेस्ड है, पूरा बायो की ही बात करेंगे अच्छे से। तो मैं मेरे पहले सारे मतलब सब्जेक्ट के स्कोर बता देता हूँ इंक्लूडिंग बायो। बायो में मेरा स्कोर था 350, केमिस्ट्री में था 128, फिजिक्स में था 100। ठीक है, बायो 350 है, रीनीट 2026। लेकिन जो नीट 2026 हुआ था 3 मई को, उसमें भी मेरा बायो में स्कोर था 350 और रीनीट में भी था 350। ठीक है, और नीट 2025 का भी स्कोर बता देता हूँ क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे पूरे साल भर की तैयारी में। नीट 2025 में मेरा स्कोर था 296। तो उस पेपर के हिसाब से मेरा पेपर मतलब ठीक ठाक स्कोर है, मैं ज़्यादा इसको बुरा नहीं बोलूँगा। और मेरा मेन रीज़न ये बायो में 25 में इतना आने का कारण था रिवीजन। मैंने रिवीजन बहुत ही कम या पूरा मेजर के टाइम 1 या 2 ही बार पढ़ पाया, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। तो इसी कारण से रिवीजन सही नहीं हुआ और मेरे से मिस्टेक हो गई। जैसे फ्रॉग वाला क्वेश्चन आया था 25 में, वाटर में लैंड में कैसे ब्रीदिंग करते हैं, वो सब में मैं गलत करके आया था। एनिमल किंगडम के एक वो एकानोडर्मिटा का एक क्वेश्चन आया था, वह मतलब क्या क्या हेल्प करता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, वो भी मैं छोड़ के आया था। बहुत आसान आसान क्वेश्चन छोड़ आया था, इसीलिए मेरा उस साल नहीं हुआ। तो मैं जब अपना सेकेंड ड्रॉप के लिए फिर से तैयारी किया तो मेरे को पता था मेरा बायो अच्छा है। ठीक है, नंबर कम आया इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मेरे को बायो नहीं आती। मेरा बायो ठीक था क्योंकि पिछले साल भी मेरे बायो में स्कोर 300+ मतलब उससे ज़्यादा ही आते थे। तो मेरे को पता लग गया था मेरा बायो ठीक है, मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा मेहनत करना है। तो मैं इस साल मतलब डिसीजन ले लिया था कि मैं मतलब मेरे से पहले पापा मन बना लेते कि मैं इस साल अल्फ़ा अचीवर में पढ़ूंगा क्योंकि अल्फ़ा अचीवर में फिज़िक्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और बायो नहीं पढ़ाते। बायो सिर्फ टेस्ट में आता है लेकिन उनकी क्लासेस नहीं होते। और मैं अल्फ़ा अचीवर में था और मैं एलन कोटा में ही था, ऑफलाइन पढ़ता था। क्योंकि बायो की क्लासेस नहीं होते तो बायो के सिलेबस पहले दे देते कि कौन सा टेस्ट में क्या सिलेबस आने वाला है। अल्फ़ा अचीवर में फेज़ 1 में था, ये सारे माइनर के बायो का सिलेबस है। जैसे 9 तारीख को पे जो पहला माइनर था उसमें लिविंग और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम आया था। ऐसे करके आप साफ दे सकते हो, ये सब सिलेबस है। तो आप ये एक चीज़ देख लो कि ऐसे करके पार्ट सिलेबस होता था 1 2 3 ऐसे करके, फिर सिलेबस बैक यूनिट का भी आता था। जैसे 2 सिलेबस हुआ, फिर तीसरा टेस्ट में दोनों सिलेबस आ गया, फिर 2 सिलेबस हुआ तीसरे टेस्ट में, ऐसा करके सिलेबस ज़्यादा भी आता था। फिर एक सेमी मेजर टेस्ट होता है जिसमें फुल सिलेबस आया था। बायो बायो को पूरा सिलेबस ही आया गया था। तो उसमें कोई मतलब टेंशन वाली बात भी नहीं थी। इसमें भी मेरा बायो में स्कोर मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें भी अच्छा ही स्कोर था। उसके बाद अब ये रहा पूरा साल भर का होगा। और 15 तारीख को मेरा आखिरी महीना था, 15 फरवरी को आखिरी महीने टेस्ट था और 14 फरवरी को भी मेरा बैच ख़त्म हो गया था। और 21 फरवरी 2026 से मेरा मेजर टेस्ट चालू हो गया था। और मैं बोलूँगा कि बायो में आपको मिनिमम 345 350 आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाके मिनिमम की बात करूँ मतलब जैसे तैसे करके हुए आप 3 रात पढ़ो, जैसे पढ़ो आपकी। अगर आप 330 स्कोर कर रहे हो तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तब आपका लोड ज़्यादा बढ़ेगा। बायो में फुल 100% जितना हो सके मैक्सिमम 360 लाने की कोशिश करो, मिनिमम इतना, ताकि आपके बाकी सब्जेक्ट भी बैलेंस हो पाए, मैनेज कर पाओ। जैसे आप सबको पता है बायो में 90 क्वेश्चन आता है। और मैं मेरी एनसीईआरटी की बात करूँ, मैं पुरानी एनसीईआरटी जो जहाँ पे पूरा मिनरल न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट वगैरह भी था, पुराना एनसीईआरटी उसमें अर्थवर्म भी था। तो उस वाले एनसीईआरटी से मैं सिर्फ टिश्यू और कॉकरोच पढ़ता था क्योंकि एलन के टेस्ट में आता था टिश्यू और कॉकरोच। भले नया सिलेबस में नहीं लेकिन टेस्ट में आता था। मैं पुराने सिलेबस से मतलब पुराने एनसीईआरटी से पढ़ता था और नए एनसीईआरटी से फ्रॉग और बाकी जितना सारा मतलब सिलेबस में सब कुछ नए एनसीईआरटी से पढ़ता था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना सारा जितना सारा मैंने टेस्ट दिया था सबके आपको बायो का स्कोर दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा बैच K7ML1C MAW3B। मेरा बैच अल्फा अचीवर था। मैं कोटा में ही पढ़ा था। यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये सबके सब बायो के स्कोर है। तो
मैं ये सब जो टेस्ट है ये रीनीट के मेजर टेस्ट है, मतलब जब नीट होने के बाद फिर कैंसिल हो गया था पेपर, ये सब रीनीट है। तो मैं रीनीट के पहले स्कोर दिखा देता हूँ, रीनीट के मेजर के बायो 335, 330, 330, 327, 341, 327, 331, 317, 341। ये था मेरा रीनीट के मेजर के बायो के टेस्ट। अभी दिखा देता हूँ मेजर के, उसका माइनर के दिखा दूंगा। जो मेजर जो नीट से पहले हुआ था, ये है सारे मेजर के बायो के टेस्ट। यहाँ से चालू होता है मेजर टेस्ट। तो बायो के स्कोर पे दिखा देता हूँ मेजर के 316, 331, 327, 332, 292, 331, 304, 326, 316, 330, 311। ये सब मेजर के बायो का स्कोर है। 335, 345, 320, 320, 350, 300, 336। ये सारे बायो के मेजर के स्कोर जो नीट से पहले हुआ था 3 मई को। और अभी सारे माइनर के स्कोर दिखा दो। तो यहाँ जो ये सब देख रहे हो, इसके नीचे जो 15 तारीख को मेरा आखिरी माइनर हुआ था वो भी आप देख सकते हो। अभी सारे आपको माइनर के बायो के स्कोर दिखा देता हूँ। 292, ये मेरा पहला माइनर टेस्ट था सेकंड ड्रॉप का। 292, 316, 278, 296, 318, 343, 297, 265, 325, 323। ये है सारा मेरा बायो का स्कोर माइनर के। और एक आध जो फन टेस्ट होता है, फन टेस्ट मतलब एल में जो बैक यूनिट बायो में आता है, उसका भी आप ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, तो मैं आपको उनके भी स्कोर दिखा देता हूँ। 338, 322, ये कोई दूसरा टेस्ट का होगा, ये इसको इग्नोर मारो। 320, उसके बाद 266, 317, 341। दैट्स इट। सारे मेरे बायो के स्कोर आपको मैंने दिखाई दिए। मेजर, माइनर, फन टेस्ट, ऑनलाइन, अपना जो भी था सबको दिखा दे। तो पहले चालू करते हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो वहीं से मतलब पुरानी एनसीईआरटी जो आपने पिछला आखिरी ड्रॉप में पढ़ा था, जैसे आपने 26 के लिए जो एनसीईआरटी यूज़ किया था, अगर 27 के लिए फिर से पढ़ रहे हो तो उसी को ही यूज़ करो, क्योंकि उसमें आपने अच्छे से अंडरलाइन किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ, तो आपको नया एनसीईआरटी लेने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे बायो में बड़ा मुद्दा मैं मानता हूँ इस लेक्चर को है। बहुत सारे लोग जिनको आता है वो भी लेक्चर छोड़ते हैं, जिनको नहीं आता वो भी लेक्चर छोड़ते हैं। तो मैं बोल देता हूँ, भले आपको आता हो या नहीं आता हो, ये चीज़ देखो। अगर आप फ्रेशर हो, मतलब 12th पास करके आप फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हो, या आप 11th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो, आप फ्रेशर में आते हो, तो आप 100% आपको लेक्चर देखना ही देखना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। भले आपने एंथुस में या नर्चर में जितना भी अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हो, आपको कुछ नंबर से रहेगा, तो भी आपको लेक्चर देखना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। क्योंकि पढ़ाने का तरीका एंथुस में या ड्रॉपर बैच में बहुत अलग होता है। आपको जब एंथुस में होता है, 12th के स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें आलतू फालतू एनसीईआरटी के पढ़ाते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो ज़रूरी भी नहीं है। उनके नोट्स भी एकदम मतलब लाइक डिटेल्स जैसे बोर्ड के बच्चों को देने होते हैं वैसे बनाते हैं। तो आप उसी सेम टू सेम चीज़ को आप ड्रॉपर के हिसाब से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप सिर्फ नेट देने वाले हो, ना आपको बोर्ड देने वाला है, ना आप बोर्ड पैटर्न जैसे कोई टेस्ट देने वाले हो। तो आपको उतना मोटा नोट्स नहीं चाहिए। जो चीज़ आपका नीट निकाल दे, रिवीजन करा दे, अच्छे से आप पढ़ पाओ, वही आपकी ज़रूरी है। तो आपको फ्रेशर या फर्स्ट ड्रॉपर को लेक्चर देखना है मस्ट। या तो आप सेकंड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप में हो, या उससे ज़्यादा हो चुका है आपको, और आपके बायो का स्कोर, ये मेजर कंडीशन है, और आपके बायो का स्कोर 330, 40, आप अच्छे स्कोर कर रहे थे पिछले ड्रॉप में भी और इस साल भी, तो आपको बायो की लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं। आप आराम से आप नोट्स या आपके जो पुराने मटेरियल है आप उनको रिवाइज करके, आप बायो क्योंकि आपको आता ही है तो आपसे रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं मेरी बात करूँ तो मैं अपने सेकंड ड्रॉप में था, मेरा बायो ठीक ही था, तो मैं इसीलिए इस साल एक भी लेक्चर नहीं देखा, सिर्फ मेरा जो एनसीईआरटी है उसी को पढ़ा, और फ्यू चैप्टर जैसे मैं आपको बोल देता हूँ अभी कौन कौन से चैप्टर के नोट्स ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, उनके नोट्स पढ़ता था और एनसीईआरटी पढ़ता था। एक बार दिखा देता हूँ चैप्टर के, जैसे मैं जिनका नोट सबसे पहले पढ़ता था। नोट ज़रूरी है, मॉलिकुलर प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन इनहेरिटेंस, बायोटेक प्रोसेस, बायोटेक एप्लीकेशन, उसके बाद माइक्रोब्स का, ये सब मेरे को 8 ईयर सर ने पढ़ाया था। एलएन के टीचर थे, अभी मोशन में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर है। तो इकोलॉजी में पढ़ा था बीआरडी सर से।
ब्रजदीप धाकर नाम है, बहुत अच्छे टीचर है। ये सब जो टीचर है सब मैं इनसे एक ही बार में पढ़ा था जब मैं 25 की तैयारी कर रहा था फर्स्ट ड्रॉप में, क्योंकि तब मैं बायो के लेक्चर वगैरह करता था, सेकंड ड्रॉप में नहीं, तो मैं पुराने नोट्स पढ़ता था। इकोलॉजी में 3 चैप्टर आते हैं, तीनों चैप्टर में उन्हीं से पढ़ा हूँ। और प्लांट फिजियो क्या है, मैं जितने भी अच्छे से पढ़ूँ, मैं मेरा बात कर रहा हूँ, तब भी मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आता। मैंने कोशिश की थी, पीजीआर तो रटने वाला तो पहले ही रट लिया था और आसान भी, लेकिन फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट में जितना भी कोशिश करूँ समझने के लिए तब भी समझ में नहीं आता था। और रेस्पिरेशन भी मेरे को समझ, तो इसलिए मैंने एकदम आँख बंद करके पूरा रट्टा मार लिया। जो जो मतलब अगर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ या हाइपोथेटिकल कुछ रेस्पिरेशन से कुछ एटीपी वगैरह बनना वो सब का अगर कैलकुलेशन आता तब मैं छोड़ देता था, और अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता था तो मेरे से हो जाता था। एकदम ऑनेस्टली मैंने जो किया मैं आपको बता दिया। ये सब के लिए मैंने नोट्स या एनसीईआरटी नहीं कुछ और किया था बस। और बाकी जितना सर आप इनके अलावा चैप्टर देख सकते हो सबके सब मैंने एनसीईआरटी पर है, प्योर एनसीईआरटी, मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी। लगभग बैच ख़त्म होने से पहले ही, मतलब 15 फरवरी से पहले मैंने, मतलब लगभग मैंने 3 या 4 बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया था पूरे बायो का। तो मेरा बायो बहुत अच्छा सिलेबस मेजर टेस्ट चालू होने से पहले हो गया था। फिर मेजर के टाइम भी मैंने लगभग 3 4 बार फिर पढ़ा। फिर रीनीट से पहले भी मैंने 2 बार पढ़ा। मतलब पूरे मैंने सेकंड ड्रॉप में अगर मैं रीनीट तक की बात करूँ तो लगभग मैंने 10 11 12 बार पूरी एनसीईआरटी मतलब पूरी हो गए थे अच्छे से। तो इसीलिए मेरा बायो में नीट या रीनीट दोनों में बोलो 350 दोनों बार आए। तो हो गया लेक्चर, किसको करना है किसको नहीं करना, मेरे को जेन्युइनली जो मेरे को लगता है मैंने बोल दिया। और जिन्होंने लेक्चर देख लिया और नोट्स बना लिया, ठीक है, आप लेक्चर वगैरह देख लिए तो आप रूम पे आओगे या हॉस्टल पे जहीं पर भी रहते हो आप आओगे, नोट्स रिवीजन करोगे। नोट्स के बाद नोट्स रिवीजन कर लिए, ये नोट्स रट्टा मार लिए, जो भी आपका मतलब प्रोसेस है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप एक्सरसाइज पहले आप प्रायोरिटी, अगर आप एलन में पढ़ते हो जिनमें एक्सरसाइज 1 में आउट ऑफ एनसीईआरटी रहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज 2 PYQ पहले करना है, फिर एक्सरसाइज 3 करना है, उसके बाद एक्सरसाइज 1 करना है। और एक्सरसाइज 1 के जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है उनको इग्नोर करने हैं। और आप बायो में रेस भी कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, बायो आप आराम से सब कुछ कर सकते हो। और रेस और एक्सरसाइज इन सब एलन के मटेरियल में आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें बहुत कम ही है। मतलब 40 क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो एक क्वेश्चन या ना नहीं होता है, तो आप अच्छे से कर सकते हो रेस एक्सरसाइज। और एनसीईआरटी आपको अच्छे से हाईलाइट भी कर लेनी है ताकि आप उनको बाद में अच्छे से पढ़ सको। और एक चीज़, ऐसा नहीं कि आप पूरे साल भर आप नोट्स पढ़ते गए, क्योंकि टेस्ट में तो माइनर टेस्ट होता रहता है, तो बैक एंड में बायो 1 2 चैप्टर आता है, तब आप नोट से पढ़ लिए। जैसे आपका बैच ख़त्म होगा आपको माइनर मतलब मेजर की तैयारी करनी है, और मल्टीपल टाइम आपको, क्योंकि 2 2 3 दिन का गैप रहता है, आप पूरे टाइम नोट्स नहीं पढ़ सकते, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो तब जाके आप अगर पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तब आपसे एनसीईआरटी नहीं होगा, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है पूरे साल भर, आप जैसे जैसे आप चैप्टर चल रहा है आपको साइड बाय साइड आपको एनसीईआरटी पढ़ते जाना, हाईलाइट करते जाना एनसीईआरटी। उसके बाद 1 2 बार नोट्स पढ़ने के बाद आपको नोट्स छोड़ के सिर्फ एनसीईआरटी 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 ही पढ़ना है। क्योंकि पिछले साल मेरे साथ एक लीडर का स्टूडेंट था, तो उसने पूरे साल भर नोट्स नहीं पढ़ा, प्लान किंगडम वगैरह के, एकदम सिर्फ नोट्स पढ़ के दादा था। माइनर में तो नंबर आते थे लेकिन मेजर आते आते फिर जैसे उसने एनसीईआरटी पढ़ना चालू किया उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं था, उसने एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं। अगर मैं उसको प्लांट किंगडम से एक बेसिक भी एनसीईआरटी का लाइन बोल देता हूँ और पूछता भाई बता ये कौन से चैप्टर का है या ये कहाँ का है, तो वो नहीं बता पाता था क्योंकि उसने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं थी। तो आपको एनसीईआरटी पूरे साल भर साइड बाय साइड पढ़ते जाना है, और नोट्स 1 2 बार पढ़ने के बाद आपको मेन आपका मटेरियल एनसीईआरटी ही होना चाहिए। तो आपको मैंने ये वाले जो मैंने नोट से पढ़ा था आपको बोल दिया, और बाकी सब मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था, ठीक है। और बायो की मैं रिवीजन की बात करूँ तो मैंने जो जो आपको नोट्स वाले चैप्टर दिखाए थे इनको मैं नोट से रिवाइज करता था। और जैसे जेनेटिक्स वाले हो गए सब मैं नोट से रिवाइज करता था, और जो डायग्राम वगैरह एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से देख लेता था, क्योंकि डायग्राम से भी सवाल बन सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में क्रोमोजोम का जो डायग्राम दिया हुआ है येलो ऑरेंज कलर में, उससे भी सवाल आ सकता है, उसका परसेंटेज वगैरह जो नीचे दिया हो उससे भी सवाल आ सकता है। तो बाकी सब चैप्टर के लिए मैंने ये जो ऊपर के जो 6 7 चैप्टर है इनके अलावा मैं सब एनसीईआरटी से रिवाइज करता था। और जैसे अगर मेरे को पेपर मतलब रिवाइज करने के बाद अगर टाइम मिलता है और मैनेज मतलब टाइम मैनेज हो जाता है, तो मैं एक चैप्टर का मैक्स टू मैक्स 40 से
45 या 50 क्वेश्चन कर लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अब रिवीजन के लिए आप अगर आपके पास ग्लांस वगैरह है, आप अगर एलन से पहले पढ़े हो, तो मेरे पास तो था, मैं अपनी साइड से बोल रहा हूँ। तो मैं ग्लांस के क्वेश्चन करता था। ग्लांस में भी 30-40 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, परफेक्ट एकदम कॉन्साइज। पूरे चैप्टर का 30-40 क्वेश्चन करो, या तो आप रेस कर लो, क्योंकि रेस में भी 30-40 के आसपास क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, तो रिविजन के लिए सही रहता है। नोट्स सॉरी एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर आपके कुछ जो चैप्टर नोट्स आप पढ़ते हो तो नोट्स एक बार पढ़ लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे पूरे बायो के 33 चैप्टर ही आप नोट्स से पढ़ो, 4-5 चैप्टर जो आपसे मेनली नोट्स बहुत ज़रूरी है उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप अगर टाइम मैनेज हो तो क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा कोई अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि भाई आपको हर बार ही क्वेश्चन करके जाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनसीईआरटी की समरी भी पढ़नी है। जैसे न्यूरल में जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन न्यूरल अलग है, तो उसमें उसकी एनसीईआरटी समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मिड ब्रेन के वगैरह में थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ओल्फैक्शन एंड ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स वगैरह ऐसा कुछ आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, आप देख लेना, जो कि मेन चैप्टर में नहीं लेकिन समरी में है। उसके बाद आपको साइंटिस्ट के बारे में पढ़ के जाना है। मेरे को अभी भी याद है, कैथरीन एसाउ का एक लाइन आ गया था मेरे रीनीट के मेजर टेस्ट में, मेरे को पता नहीं था, अभी भी याद है मेरे को। एक वर्ड था, कोई विस्टार या ऐसा कुछ था, इंसाइक्लोपीडिया ऐसा कुछ वर्ड था, वो कैथरीन एसाउ के आपको जो बायोग्राफी एनसीईआरटी से पहले साइंटिस्ट का दिया हुआ रहता है उसमें आपको मिल जाएगा, वो भी ज़रूरी है साइंटिस्ट वाला। और उसके बाद जब यूनिट चालू होता है, यूनिट चालू होने से पहले थोड़ा बहुत होता है, वो जैसे नीट 2025 में आ गया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी फिजिको केमिकल इंटरेक्शन, आपको याद आया अगर आया होगा, यस, मतलब अगर आपने 25 का पेपर दिया हो या देखा होगा। तो समरी भी ज़रूरी है, साइंटिस्ट भी ज़रूरी है। और जो चैप्टर मतलब यूनिट चालू होने से पहले जो तो इंट्रोडक्शन होता है उसमें भी वो भी ज़रूरी, क्योंकि ऑलरेडी नीट में आ चुका है तो आ भी सकता है। आप छोटे से भी चीज़ को आप नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि बायो में स्कोर अगर बूस्ट नहीं किया तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज़ है, जो एल में पढ़ते हैं वो लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मेजर से पहले एनसीईआरटी को छोड़ के वो लोग फर्स्ट ट्रैक लेके बैठ जाते कि फर्स्ट ट्रैक से पढ़ेंगे। जिनको नहीं पता फर्स्ट ट्रैक कैसा होता है, मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। फर्स्ट ट्रैक जैसे नॉर्मल एक किताब है, उसमें जैसे प्लांट किंगडम का एक डायग्राम है, ऐसे 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 करके थोड़ा बहुत लाइन है, इसको ही फर्स्ट ट्रैक में चार्ट के फॉर्म में छोटे छोटे बॉक्स में अच्छे से बना हुआ रहता है। कौन से जैसे मान लो एनसीईआरटी के 3-4 पेज को मिला के ये लोग एक ही पेज में कॉन्सेस करके अच्छे से बना देते हैं। जो स्टेटमेंट है उनको ये 1 वर्ड 2 वर्ड अगर जो जो पॉसिबल हो तो ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, वही फर्स्ट ट्रैक है एलन का। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो लोग फर्स्ट ट्रैक लेके बैठे हैं, जबकि अगर वो लोग फर्स्ट ट्रैक से बेहतर है कि अगर वो लोग एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम पढ़ के एनसीईआरटी को भी बेहतर कर लेते तो उनको टाइम भी कम लगता और एनसीईआरटी का भी मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाता। और इतनी बार मतलब फर्स्ट ट्रैक के ऊपर डिपेंडेंसी कम रखनी है। जो 1-2 बार पढ़ना एक अलग बात है कि टाइम नहीं है, फटाफट एक बार देख लिया रिवीजन के लिए, लेकिन अब उसके ऊपर डिपेंडेंसी मत रखो फर्स्ट ट्रैक के ऊपर। और इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ो कि कोई भी चैप्टर मैक्स टू मैक्स 30-40 मिनट, बड़े से भी बड़ा चैप्टर, हार्ड चैप्टर 30-40 मिनट में रिवीजन हो जाए। और आपका एनसीईआरटी इतना बार पढ़ो कि वही फास्ट ट्रैक बन जाए, मतलब आपका मेन मटेरियल एनसीईआरटी। मेरे को बायो के बारे में जो जो बोलना था बोल दिया मैंने, आपका स्कोर मतलब मेरा जितना सारा टेस्ट था उनका भी स्कोर आपको दिखा दिया। दैट्स इट, थैंक यू। जो भी आपको आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो नीट के प्रिपरेशन में आप कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।